एक सफल और एक कामयाब इंसान की जिंदगी में दो शब्द का तो पता ही नहीं होता। सबसे पहली बात होता है कल और दूसरा होता है बाद में। जिस इंसान की जिंदगी में, जिस इंसान की जीवन शैली में दो शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, एक कल और एक होता है बाद में, तो मेरे भाई वह इंसान अपने लाइफ में कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग का परीक्षा बहुत नजदीक आ रहा है, अगर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, आप लोग एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एकदम से समझिए तनाव हो गया, मानसिक तनाव, हेजिटेशन का शिकार हो गया, तुम पागल हो, सबसे बड़ी पागल हो। अगर तुम्हारा परीक्षा आ गया है और तुमको चिंताओं ने घेर रखा है, तो तुम इस वक्त सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मेरे भाई बाजीगर वो नहीं होता है जो कि साल भर पढ़ता है या फिर किसी कारणवश अगर वह नहीं पढ़ पाता है तो अंतिम में वह इतना पढ़ता है कि पढ़ते पढ़ते वह पागल हो जाता है। अगर तुम्हारा परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है और तुम बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हो, तो अपने लाइफ में से तुम सबसे पहले दो चीजों को तुम स्किप कर दो, दो शब्द को तुम स्किप कर दो। एक होता है कल, मतलब तुम्हारो, और एक होता है बाद में, यानी कि आफ्टर, यानी कि अब मैं इस काम को बाद करूंगा या फिर आज इस काम को करते करते मैं थक गया, इसको मैं कल करता हूं। जो इंसान कल और बाद ये दो शब्द का ज्यादा प्रयोग करता है मेरे भाई, वह किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे जिंदगी का एग्जाम हो, कभी भी तुम सफल नहीं हो सकते हो। अगर तुम्हारा परीक्षा आ गया है और तुम बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आना चाहते हो, मात्र एक महीने में, अगर एक महीने में तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आना चाहते हो, अच्छा मार्क्स लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहली बात मैं तुमको जो कहने जा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम कल के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम कल के बारे में सोचना बंद कर दो कि कल मुझे क्या करना है। बहुत से बच्चे क्या होते, चाहे वह टॉपर हो चाहे बैक बेंचर हो, ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे तुम टॉपर हो चाहे बैक बेंचर हो, सबसे पहली बात तुम अपना टाइम टेबल बनाना बंद कर दो, या फिर तुम अपना रणनीति बनाना बंद कर दो, या फिर ट्रिक या फिर कोई आइडिया, कोई विचार बनाना बंद कर दो कि मैं इस चीज को, इतने सिलेबस को इतने कम समय में कैसे कवर करूं। तुम कल के बारे में सोचना ही छोड़ दो, तुम बाद के बारे में सोचना ही छोड़ दो। तुम आज देखो, तुम अपना एक एक दिन का टारगेट निश्चित करो कि मुझे आज क्या करना है। अगर तुम्हारे पास 60 दिन का टाइम है, मेरे भाई किसी बिजनेसमैन ने, किसी एक बहुत ही श्रेष्ठ आदमी ने कहा था कि अगर आपको कोई काम करने के लिए, अगर आपको 10 दिन दे दिया जाए, अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए 10 दिन दे दिया जाए, तो मेरे भाई आप लोग 8 दिन अपने कुल्हाड़ी के धार लगाने में आप लोग बिता देना और 2 दिन में पेड़ काटने की कोशिश करना, पेड़ आराम से कट जाएगी। और वही मैं आपको आज बताने वाला हूं। आपको एक बोर्ड एग्जाम में, आपको 12वीं का परीक्षा या 10 का परीक्षा देने के लिए आपको 11 महीने या 10 महीने में ही मिलते हैं। आपको किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए चाहे जितना टाइम मिले, लेकिन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 महीने का टाइम मिलता है, 10 महीने का टाइम। और बच्चे क्या करते हैं, 10 महीने में से लगभग 8 महीने में बर्बाद कर देते हैं। और सीरियस कब होते हैं, सीरियस होते हैं बोर्ड एग्जाम के 1 या 2 महीना पहले। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोग भी ऐसे बच्चे हो जो कि बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप लोग अपने लाइफ से दो चीजों को स्किप कर दो। अगर आपने समय को बर्बाद कर दिया है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज से और अभी से, अगर मेरा वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी से अपना आज का टारगेट बनाना शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया या फिर बोर्ड एग्जाम नजदीक आने में कितना टाइम बचा हुआ है। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम हो, तो आज आप लोग अपना टारगेट निश्चित कीजिए कि आज मुझे कितना चीज को कवर करना है और कितनी चीजों को हमको छोड़ना है। और सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज या टॉपर वो नहीं होगा जो कि इस समय में बहुत ज्यादा दबा कर पढ़ रहा होगा या फिर अपने सिलेबस को कवर करने के पीछे लगा होगा या फिर अच्छे अच्छे नोट्स बना रहा होगा या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इस समय इतने कम महीने में अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना है, तो आप लोग अपना नजरिया बदलो और इस तरह से दिमाग लगाओ कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का, ठीक है, किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहा है, ठीक है, प्रश्नों के लेवल को देख करके जिस टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाता है, जिस पैटर्न पर आपका प्रश्न पूछा जाता है, उसी पर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यानी कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको केवल कवर करना, फालतू की चीजों को, फालतू के सिलेबस को आप लोग कवर मत करो, क्योंकि इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। और दूसरी भी चीज की, ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही नहीं। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, जिसके चांसेस मोस्ट रिपीटेड, जिसके चांसेस, उसको आप लोग कवर करो। और आप लोग ऐसा कवर करो, ऐसा कवर करो कि आप लोगों ने एक बात को आज ठान लिया है तो आज आप लोग करके ही रहोगे। और आप, अगर बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि अपना आज का दिन, आज का टारगेट निश्चित कर लेते हैं तो वो उनको बहुत जल्दी बोरिंग होती है, या फिर बहुत से बच्चे थोड़े से पढ़ करके, थोड़ा बहुत सिलेबस को कवर करके, थोड़ा बहुत पढ़ कर
अपने आप को बहुत वो समझते लगते हैं कि मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया है। तो वे बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझते हुए एक बात को जरूर सुन लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है और बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा हल्के में भी मत लेना और ज्यादा सीरियस में भी मत लेना। तुम अपना आज का टारगेट निश्चित करो। तुम्हारा प्रतिदिन का जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, एक लेसन या 2 लेसन को तुमको कवर करना है। उसको तुमको एकदम से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, लेकिन उस टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं उसको अगर तुम कवर कर लो, यानी कि एक चैप्टर से अगर तुम मुश्किल से अगर 5-6 टॉपिक को कवर कर ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो भी तुम्हारे चांसेस है कि मात्र 1 महीने में तुम्हारा 80-90% आ सकता है। 1 महीने में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने, बहुत कम समय में तुम अपना पर डे का टारगेट रखो कि मेरा पर डे का टारगेट 1 लेसन केमिस्ट्री का, 1 लेसन मैथ का या 1 लेसन फिजिक्स का, बायोलॉजी का, कोई भी तुम्हारा हो, और उस टारगेट को इतना मजबूत बना लो, उतना दृढ़ संकल्प कर लो कि जब तक वो तुम्हारा काम खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हें नींद ना आए, ठीक है। जब तक तुम्हारा काम खत्म ना हो तब तक तुम्हारा नींद नहीं आए। अगर तुमको अपने काम करते करते बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत ज्यादा आज पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली और आगे की चीज मैं कल करूंगा, या फिर अभी छोड़ते हैं, अभी रील स्क्रॉल करते हैं, अभी बाद में करते हैं, तो जो इंसान इन 2 शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेगा, कल करूंगा और बाद में करूंगा, वो इंसान ना तो बोर्ड एग्जाम में सफल हो सकता है, ना अपने लाइफ में सफल हो सकता है। जिंदगी में सफल होने का और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने का जो सबसे ज्यादा मूल मंत्र है कि 2 चीजों को तुम त्यागो और 2 चीजों को अपनाओ। क्या त्यागना है? कल से करूंगा, इसको त्याग दो। बाद में करूंगा, इसको त्याग दो। और क्या अपनाना है? दृढ़ संकल्प कि जो मैंने आज ठान लिया उसको मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे जो मुझे डिस्टर्ब करे, किसी भी काम को मैं मतलब उसको छोड़ करके, अपने पढ़ाई को छोड़ करके फालतू के काम पर ध्यान नहीं दूंगा। और दूसरी चीज डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन से आप लोग काम कीजिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, अपने काम से कभी भी हार मत मानिए, अपने काम से कभी भी बोर मत होइए। आप लोग डिसिप्लिन से काम करते रहिए और आप लोग देखना धीरे धीरे करके आपका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप लोग अचीव कर लोगे, ठीक है। तो 2 चीजों को आपको स्किप करना है। क्या स्किप करना है? कल से बाद में स्किप करना है। क्या ऐड करना है? पहली बात आपको ऐड करना है दृढ़ संकल्प और दूसरा आपको डिसिप्लिन से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन 2 शब्दों को जिसने स्किप किया और इन 2 शब्दों को जिसने अपनाया वो अपने लाइफ में सफल हो सकता है। यही है सफलता का मूल मंत्र और यही है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने का मात्र 1 महीने में मूल मंत्र। अगर बात अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने कक्षा 12 का A to Z पूरा का पूरा मैंने तैयारी करवा रखा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। आप किसी भी प्लेलिस्ट को उठाकर, किसी भी चैप्टर को आप उठाकर देख लीजिए, आपको इतनी बेहतरीन न्यूमेरिकल मिल जाएगी कि अब मैं क्या कहूं। थैंक यू।